अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान पीएचपी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस किया था और उसमें जो इफ़ का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हो रहा था। तो आज की क्लास इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि हम इफ़ स्टेटमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे चलकर जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादातर इफ़ और एल्स का इस्तेमाल ही होगा। इफ़ की एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ, जो कि ये है कि फॉर सपोज इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सेड। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंशाल्लाह अपने जो मकसद में हैं वो कामयाब होंगे। अदरवाइज़, ये जो अदरवाइज़ की कंडीशन है फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं एल्स। कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप फेल होंगे। तो इफ़ और एल्स का भी यही चक्कर है कि अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम उसे आगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। लेकिन यानी अगर एल्स वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम उसे कोई और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। फॉर सपोज मैं इफ़ से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली वो प्रोग्राम समझ में आ सके। मैंने एक जनरल एग्जांपल यहाँ पर जो है वो एज अ नेम से रिलेटेड जो है डिस्कस की है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैं आपको पहले इसका जो है वो सिंटैक्स लिख दूँ और यहाँ पर आपको बताता भी चलूँ कि फॉर सपोज अब हम एक वेरिएबल जो हमेशा हमने वेरिएबल जो भी असाइन किए हैं वो हमेशा इंटीजर लिए हैं। इंटीजर से मुराद फ्रेंड्स न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल जो है सपोज नेम है, उसका मैं किसी नाम से आपको वेरिएबल जो है डिक्लेयर कराता हूँ। और जो वेरिएबल अगर हम टेक्स्ट दे रहे हैं तो फ्रेंड्स वो हमेशा स्ट्रिंग के अंदर काउंट होते हैं और स्ट्रिंग हमेशा पीएचपी के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। फॉर सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिस्टर अली, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये आप हमेशा जो है डबल कोट्स के अंदर या डबल कोटेशन के अंदर इसे लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इनको डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स तो ये आगे चलकर आपके प्रोग्राम में एरर जनरेट करेगा। इसी तरीके से अब मैं कहता हूँ कि इफ़ अगर जो वेरिएबल नेम है वो बराबर है इक्वल टू मिस्टर अली के, तो फ्रेंड्स क्या हो, वो हमें एक मैसेज अपीयर करे फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं इको यस यू आर मिस्टर अली। अब देखें, अगर जो वेरिएबल उससे मैच हो गया, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है मिस्टर अली, तो फ्रेंड्स वो इस प्रोग्राम को रन करेगा। ये सिंपल इफ़ का एक प्रोग्राम है, इसे आप सेव कर लीजिए if.php के नाम से और इसे रन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है यस यू आर मिस्टर वकील मिस्टर अली। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर जो है वकील कर देता हूँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो आउटपुट है वो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। अब इसी तरीके के लिए हम जो है वो एल्स की कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर हमारी एक कंडीशन जो है फॉल्स हो गई तो दूसरी हम ट्रू करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने ये सिंपल ये वेरिएबल जो है असाइन किया। अब यहाँ पर हम देते हैं एल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स कहते हैं कि क्या हो, अगर वो प्रोग्राम नहीं होगा तो हमें सिंपल प्रोग्राम ये कह देगा कि जी हाँ आप मिस्टर अली नहीं हो।
कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को देखिए फ्रेंड्स, यू आर नॉट मिस्टर अली, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है फ्रेंड्स देखिए वो फॉल्स हो गई और दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इसे वापस जो है मिस्टर अली कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि कौन सा जो है वो कंडीशन प्रिंट होगी। यहाँ पर अब हम एल्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे। If Mr. name is equal to Mr. Ali, echo yes you are Mr. Ali, else। जी फ्रेंड्स, प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये एरर हमें क्यों दिखा रहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जो वैल्यू है वो उसको कैपिटल दे दिया था, इस वजह से हमें वो प्रोग्राम जो है ना वो एरर दिखा रहा था। आप इसी तरीके से ये कर्ली ब्रैकेट्स को कीजिए ख़त्म और अब हम देखते हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स जब हम थोड़ा पेचीदगी की जो नौवियत पे आ जाते हैं तब जाकर हम ऐसी कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है, यस यू आर मिस्टर अली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि PHP जो है केस सेंसिटिव है, इसमें छोटी बड़ी स्पेलिंग की हमें जो है ख्याल रखना पड़ता है। इस तरीके से फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से हम एक और प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं। फॉर सपोज अब मैं इसे कहता हूँ कि इफ़ 10 ग्रेटर देन 5 10 5, अगर 10 बड़ा है 5 से, तो हमें क्या दिखाया कि वो हमें एक मैसेज प्रिंट कराए, यस 10 ग्रेटर देन 5। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ कहते हैं कि एल्स इको मैसेज प्रिंट करवाएं, नो 10 जो है नॉट ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 5। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं, यस 10 ग्रेटर देन 5। अगर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, फॉर सपोज मैं इसको लेस कर लेता हूं, तो यहाँ पर भी सॉरी लेस की निशानी आएगी, 10 नॉट लेस देन 5। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रोग्राम है वो इस लाइन पर आ जाएगा। अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या वाकई ऐसा है। इको नो 10 नॉट देन
फ्रेंड्स यहाँ प्रोग्रामिंग के दौरान थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती हैं, पता नहीं चलता कि वैल्यू जो है कहाँ पर असाइन है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि हमने जो वेरिएबल है वो ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है, जैसे कि इफ़ 10 लेस देन 5 तो मैसेज प्रिंट हो यस के वो जो है 10 5 से छोटा है तो नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर मैसेज कौन सा अपीयर होगा। फॉर सपोज आप यहाँ पर सिंपल लिख दें फर्स्ट ST और यहाँ पर सेकंड, ताकि हमें पता चले कि फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्या 10 छोटा है 5 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फर्स्ट जो लाइन है फ्रेंड्स वो प्रिंट होगी, अदरवाइज सेकंड लाइन को वो प्रिंट करेगा। अब देखते हैं क्या आउटपुट हमारा क्या आता है। सेकंड लाइन फ्रेंड्स, क्योंकि 10 छोटा नहीं है 5 से। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 10 कर देते हैं तो अब कौन सी लाइन प्रिंट होगी फ्रेंड्स, अब भी सेकंड लाइन। अगर हम यहाँ कर देते हैं इक्वल इक्वल तो फ्रेंड्स कौन सी लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि हम इक्वल इक्वल कर रहे हैं तो इक्वल 10 बराबर है 10 के, तो आई होप क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही जो है स्टेटमेंट वो प्रिंट होगी, क्योंकि 10 बराबर है 10 के। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इफ़ और एल्स की। अगर इफ़ और एल्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास फ्रेंड्स यहाँ तक ही, नेक्स्ट इन क्लास के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।